अभी तक हमने जितना भी पढ़ा किसके बारे में पढ़ा? परमाणु के बारे में पढ़ा। अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अणु के बारे में। किसी एक जैसे तत्व के परमाणु या फिर अलग अलग तत्व के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? एक जैसे तत्व मतलब ये मान लो लोहा है, ये भी लोहा है, लोहा लोहा, दोनों का एक एक क्या ले लिया? परमाणु ले लिया, और दोनों मिल गए तो क्या बना दिया इन्होंने? अणु बना दिया। ठीक है, या फिर अलग अलग ले लो, लोहा, यहां क्या हो गया? सोना। इन दोनों का एक एक क्या ले लिया? परमाणु ले लिया, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? अणु बना रहे हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? अणु बोलेंगे। अब सुनो, तत्व के अणु, तत्व के अणु से मतलब क्या है? एक जैसे तत्व के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। मतलब तत्व के अणु का मतलब क्या है? एक जैसे तत्व, एक जैसे तत्व मान लो लोहा है, लोहा है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? अणु बना रहे हैं। इनका एक एक परमाणु मिलकर क्या बना रहा है? अणु बना रहा है। यौगिक के अणु, यौगिक के अणु मतलब क्या है? इसमें अलग अलग तत्व के परमाणु मिलते हैं और रासायनिक बंधन द्वारा एक साथ बंधे रहते हैं। मतलब क्या है? दो अलग अलग तत्व होंगे, ठीक है, लोहा चांदी, ये दोनों क्या होंगे? रासायनिक बंधन में द्वारा बंधे होंगे। ठीक है, रासायनिक बंधन द्वारा बंधे होंगे और क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। और यौगिक कौन से बनाएंगे? यौगिक के अणु। यौगिक का मतलब क्या है? जब दो अलग अलग क्या हो? तत्व हो, तो हम क्या बोलेंगे? यौगिक। ठीक है, यौगिक बोलेंगे। अब सुनो, अणु, अणु किसी तत्व या यौगिक का छोटा, सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहता है और उसे पदार्थ की सभी विशेषताएं होती हैं। मतलब ये है, अगर हम परमाणु ले रहे, परमाणु में सारी विशेषता नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसमें खोजने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए हम किसको लेते हैं? अणु को लेते हैं। और अणु के अंदर, एक अणु के अंदर सारी उसकी विशेषताएं होंगी। ठीक है, देखो उदाहरण, पानी का अणु, पानी का अणु क्या होता है? H2O। इसमें क्या होते हैं? दो हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन। अब द्रव्यमान निकाल लेते हैं, द्रव्यमान द्वारा अनुपात, अनुपात निकाल लेते हैं द्रव्यमान द्वारा। अब देखो हाइड्रोजन कितने? दो हैं, इसका द्रव्यमान कितना होता है? एक। ऐसे ऑक्सीजन कितना है? एक है, उसका द्रव्यमान कितना होता है? 16। दो हो गया, इसका 16, 1/16। 1/16 कैसे है? 2/16 है, इसको काट दे तो 1/8 आ जाएगा। तो परमाणु का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:8 में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब अमोनिया का क्या है? अणु है। ठीक है, 1 Na 3 H है। अब द्रव्यमान द्वारा अनुपात निकाल लेंगे। अब देखो अमोनिया, वो N कितना है? 1 ही है, और इसका द्रव्यमान कितना? 14 है। ऐसी हाइड्रोजन कितने? 3 है, और इसका द्रव्यमान कितना है? 1 है। 14 आया या 3 आया? तो परमाणु का अनुपात कितना आ गया? 14:3 में आ गया। अब देखो सूत्र कैसे बनते हैं। पहला क्या है? किसका बनाएंगे? एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र बनाएंगे। ठीक है, चिन्ह क्या होता है? Al लिखते हैं एल्यूमिनियम को, क्लोराइड को क्या लिखते हैं? Cl लिखते हैं। हम संयोजिकता क्या है? संयोजिकता हम पढ़ाएंगे इसके अगले वाले चैप्टर में। संयोजिकता होता क्या है? संयोजिकता कितना होता है? एल्यूमिनियम का 3+ होता है, क्लोरीन का होता है 1+। और रासायनिक सूत्र क्या होगा? Al, और इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, Al का 1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं लिखो तो भी चलेगा, Cl3। ठीक है, ऐसे यहां पर है इसका मैग्नीशियम क्लोराइड का चिन्ह क्या होता है? Mg, और क्लोरीन का Cl। संयोजिकता कितना होगा? +2 हो जाएगा मैग्नीशियम का, +1 हो जाएगा क्लोरीन का। रासायनिक सूत्र कितना हो गया? Mg1Cl2। यहीं से हमारा होता है चैप्टर खत्म। ये इंपॉर्टेंट है, इससे पिछला वाला ये इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे कर लो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब मार देना। बस।